कहाँ गए ये लोग? शुभ, उस लड़के ने तुमसे कहा कि वो जा रहा है? आप हरिहर की बात कर रहे हैं? हाँ। पहले ये बताइए, जो लोग आए हैं वो क्या कह रहे थे? इन लोगों के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है शुभ। इनकी कोई चचेरी बहन गायब हो गई है, पता नहीं कहां चली गई। अब इन लोगों ने बदनामी के डर के मारे गांव वालों से कह दिया कि वो लड़की यहीं आई है। तुम तो जानती हो ना, गांव देहात में ये ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। वो हरिहर से मिलना चाहते थे, उसे ये समझाने कि वो कहीं किसी से ये ना कह दे कि वो लड़की यहां नहीं आई थी। इस लड़की का नाम निशा है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मुझे पता है, क्योंकि निशा ही हरिहर की पत्नी है। क्या? और ये दोनों गांव से भाग कर आए हैं। लेकिन इस वक्त वो कहां है? उनकी जान खतरे में है शुभ। अब मेरी समझ में आया कि अवधेश इतनी जल्दी में क्यों था। वो लोग पकड़े जाएंगे, फूल्स। उनको भागने की क्या जरूरत थी? वो लोग कहीं नहीं गए। क्या मतलब? यही है। कहां? सुमन, उन्हें यहां ले आओ। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। मैं आपकी शरण में आ गया। हरिहर, मेरे पांव छोड़ो। तुम निशा हो? जी। तुम बालिक हो? जी, बीए भाग 2 में पढ़ती थी। तुमने ये शादी अपने मन से की? जी। ठीक है। जब तक तुम लोगों को दूसरा घर नहीं मिलेगा, तुम यहां रह सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है। जी, वो लोग फिर? हरिहर, जब तक मैं यहां हूं, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ओके? ये क्या हो गया था मुझे? मैं बार बार नीतू को पागल कहता रहा और आज मैं खुद रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल का बोझ हल्का हो रहा था। क्या एक्सपीरियंस था। करोड़ों कमाता हूं मैं शेयर बाजार में, फिर भी जिंदगी में जैसे कोई जूस नहीं हो। मेरा तरुण एक जिंदा लाश नहीं है, वो सोया हुआ है। अब मैं जगाऊंगा उसे। मैं सारी दुनिया घूमूंगा उसे लेकर। कहीं तो कोई ऐसा होगा जो उसे जगा सकेगा। बस तरुण ठीक हो जाए और एक बार फिर मुझे पापा कहकर बुलाए। इस लड़के ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कम से कम उसे मुझे पूरी बात बता देनी चाहिए थी। नहीं, मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगा। उसे यहां से चले जाने के लिए कह दूंगा, उस लड़की के साथ। तुम्हारा क्या कहना है? आपको जो उचित लगता है कीजिए। तुमने अपनी मन की बात मुझसे कभी नहीं छुपाई है शुभ। बोलो। क्या बोलूं? हमें हरिहर और निशा के साथ क्या करना चाहिए? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं, उसके माता पिता पर क्या बीतती होगी। वो गांव घर में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये तो है। इस लड़की ने अपने परिवार वालों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। प्यार में ऐसा ही होता है शुभ। आप इसे प्यार कहते हैं? प्यार का इतना संकुचित अर्थ। अपनी भावनाओं और अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया इस लड़की ने। अपने परिवार वालों के मान सम्मान के बारे में भी नहीं सोचा। अगर मैं सलाह दूं
तो ये कहती कि इस लड़की को उसके माता पिता के पास वापस भेज दो, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर सुषमा का व्यवहार क्षम्य है तो इस लड़के का व्यवहार अक्षम्य कैसे हो सकता है? कुछ फल लोगे बेटा? नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। अब कैसा फील हो रहा? मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। तुम तो पढ़े लिखे जिम्मेदार आदमी हो, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बूढ़े बाप के लिए जरा भी नहीं सोचा? आपको किस चीज की कमी है? अगर मर भी जाता तो आपका इंतजाम पहले से कर लिया मैंने। कैसा इंतजाम? एक बैंक में पैसा रख दिया, वृद्ध आश्रम का खर्चा उससे आ जाता है। इसी इंतजाम का नाम ले रहे हो ना तुम? आपको और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। इस बुढ़ापे में मैं किस बात की चाहत करूंगा? लेकिन बेटा, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख होता। आपको मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, और तुम कहोगे तो मैं यहां से चला भी जाऊंगा। हाय दमन, नमस्कार। कैसी तबीयत है? दमन, मेरे पास एक नोटिस आया है, रीमा के वकील ने भेजा है। वो एलिमनी का मसला तय करना चाहते हैं, जिसके लिए तुम जान देने चले थे। ये तो हालत है उसकी। पता है उसे कि तुम अस्पताल में पड़े हो, लेकिन उसे परवाह है तो सिर्फ एलिमनी की। लालू, रीमा को जो भी चाहिए उसे दे दो। तुम फिर इमोशनल हो रहे हो दमन। इस मामले में ऐसा करोगे तो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारोगे। लालू ठीक कह रहा है दमन। माँ ने हरिहर को बचा के अच्छा काम किया। क्यों दीदी, तुम क्या कहती हो? मैं तो डर ही गई थी। एक्चुअली माँ उसके घर वालों को सब कुछ बता भी तो सकती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिस शोज शी हैज अ बिग हार्ट। दीदी, तुम्हें तो जाति और इन सब के बारे में पता है, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है? अगर नीची जाति वाला लड़का ऊंची जाति वाली लड़की को भगा ले जाए तो उसके घर वाले उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे उल्टा हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। तू नहीं जानती, वैसे तो लड़कियों की कोई पूछ ही नहीं है यहाँ, लेकिन लोगों की मान मर्यादा, ऑनर, प्रतिष्ठा लड़की से जुड़े हैं। कैसे? देखना, हमारी जितनी भी भद्दी गालियां हैं औरतों के ऊपर है। किसी को भी अल्टीमेट इंसल्ट करना हो तो उसे माँ बहन की गाली दे दो। किसी की बीवी को गाली दो तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन माँ बहन की गाली हो तो खून खराबा हो जाएगा। दीदी, तुम कहना क्या चाहती हो? हरिहर एक कमजोर तबके का है। निशा के परिवार को यह कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि एक कमजोर तबके का पुरुष उनकी बेटी के साथ सहवास करे। ये जंगल की कानून की तरह है, जो ताकतवर है वो ही एक स्त्री को भोग सकता है। लेकिन दीदी, हम जानवर नहीं हैं, इंसान हैं। नहीं सुमन, हम भी जानवर हैं। नहीं होते तो औरतों को लेकर लड़ते नहीं रहते। इनफैक्ट हम एक शेर से भी ज्यादा खूंखार हैं। एक शेर दूसरे शेर को ताकतवर बनने से नहीं रोकेगा। He plays a fair game। पर हम इंसान ऐसे नहीं हैं। We are not fair most of the time।
हम दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने की फिराक में लगे रहते हैं। क्यों? डर और निकम्मेपन की वजह से। हमारे अंदर इतना भी आत्मविश्वास और मादा नहीं है कि हम अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पर आगे बढ़ सकें। पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचकर जिंदगी चलाई जा रही है। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरों के सिर को सिंहासन बनाकर राज कर रहे हैं। सो वेरी डिस्गस्टिंग। प्यार इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बकवास है, बचपना है ये। तो सबसे बड़ा सच क्या है? सर्वाइवल। सब कुछ इसीलिए होता है। सर्वाइवल की लड़ाई में इंसान को कमजोर प्यार और जज्बात बना देते हैं। तुम्हें एक बात और बताऊं, रिश्तों का आधार जरूरतें हैं। अगर कोई सामने वाले की जरूरत पूरी नहीं कर पाए ना, तो उसे वो यूं रिजेक्ट कर देता है। तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे शायद कभी भी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। मैं बहुत कंफ्यूज थी। बट मैरिज has taught me quite a few things. And well, that's thanks to you, Daman. Come on, Daman, grow up. Reality का सामना करो। ये आत्महत्या की कोशिश करके कोई फायदा नहीं। You have to fight many battles. अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मेरी एलिमनी कहां से दोगे? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं रीमा। मेरे लिए सारी लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। लालू जरा अंदर आना। बोलो दमन। सारे पेपर्स तैयार कराओ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रीमा को दे रहा हूं। रीमा, मैं तुम्हारे जंगल के कानून को नहीं मानता, प्यार के कानून को मानता हूं। मैं जीने के लिए नहीं जीता रीमा, प्यार के लिए जीता हूं। The earth is round so that friendship may encircle it. A curve is a smile that makes everything straight. या ये क्या? टिकट्स। कहाँ के लिए? हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या? लेकिन कैलाश, तरुण को इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हम तरुण के लिए ही जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका में हम तरुण को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हमारा तरुण फिर से ठीक हो जाएगा, और ये मेरा पूरा विश्वास है। एंड यू नो व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस? बिकॉज ऑफ माई लव फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई सन। तुम बहुत बदल गए हो कैलाश। नविता, तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना तो आई वॉज रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। टुडे आई कैन फेस रियलिटी इन इट्स फेस। मैं कुछ कहूं? कहो। कैलाश, पहले मुझे उम्मीद थी कि तरुण ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि वो ठीक हो जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि अमेरिका में बड़े बड़े डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, बल्कि इसलिए तरुण को उसका पिता वापस मिल गया है। तुम जानते हो कि अब तक तरुण ने आंखें क्यों नहीं खोली? इसलिए कि कैलाश, तुमने कभी उसे प्यार से जगाया नहीं। एक काम करोगे? बोलो। अपने बेटे के माथे पर हाथ रखो और उसे कहो, तरुण जाग जाओ, और वो आंखें खोल लेगा। Are you joking? नहीं, मेरी आत्मा कहती है ऐसा ही होगा। ठीक है,
Let's try this also. Wake up, my son. Wake up. शुभ, क्या बात? माँ, हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। क्या? आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? क्यों? हमने आपका दिल दुखाया है इसलिए। मेरा दिल दुखाया है? उस दिन किचन में और फिर डाइनिंग टेबल पर जो भी बात की वो ठीक नहीं थी। तुमने वही किया जो तुम्हें उचित लगा। नहीं माँ, जोश में आकर न जाने क्या क्या कह गई मैं आपसे। आई एम वेरी सॉरी। सुषमा, मुझे भी माफ कर दो माँ। न्यूयॉर्क में मैंने जो भी किया वो ठीक नहीं था। मैंने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा क्योंकि अपने आप पर संयम नहीं रख पाई। मुझसे भूल हुई। मैं अपने परिवार को भी भूल गई थी। लेकिन माँ, ये बात सच है कि इसमें संकेत का कोई दोष नहीं है। वास्तव में हिंदुस्तान मैं संकेत के कहने पर ही आई थी, इसलिए तुम उसके बारे में कोई गलत धारणा मत बनाना। वो एक अच्छा लड़का है और अब मेरे लिए वो एक मित्र से अधिक नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं माँ, लेकिन अब जो कह रही हूं अपने दिल से कह रही हूं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है माँ, और इस प्यार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। तुम मेरे जीवन के सारे फैसले कर सकती हो और तुम जो कहोगी मैं खुशी खुशी करूंगी। शुभ, संकेत और सुषमा की शादी होनी चाहिए या नहीं, अब यह भी फैसला तुम्हें ही करना है। तुम इस परिवार का हित अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर है।